हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास का हिंदी का एग्जाम पेपर डिस्कस करेंगे। एक सैंपल पेपर बनाया हुआ है मैंने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से बच्चे को ऊपर पेपर में दिखाई देगा। इसमें हमारे पास टोटल टाइम 90 मिनट्स का है और पूर्णांक हमारा 50 मार्क्स का टोटल पेपर है ये। इसके नीचे ये पूरा प्रैक्टिस पेपर इस तरह से बनाया हुआ है कि बच्चा घर पे प्रैक्टिस करे, नाम लिखने की, अपना रोल नंबर लिखने की। कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता, तो इसकी भी हमें एक बार प्रैक्टिस करानी चाहिए बच्चों को। नाम लिखना है उनको, अपना अनुक्रमांक लिखना है यानी रोल नंबर, वर्ग लिखना है और डेट लिखनी है यानी दिनांक लिखना है। 2 अंक सुंदर लेख के लिए दिए जाएंगे, यानी जो भी आप काम करेंगे अगर आप उसको सुंदर सुंदर लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और बाकी सभी प्रश्नों के अंक उन प्रश्नों के सामने लिखे हुए हैं, यानी पूरा पेपर आपका 48 मार्क्स का है और प्लस 2 मार्क्स आपकी राइटिंग के हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में आ की मात्रा लगाओ। अब यहाँ पर आपको देखना है, फर्स्ट में तल लिखा है, तल तो कोई वर्ड नहीं होता। अब यहाँ पर बच्चे को खुद चेक करना है कि उसने कौन सा इस तरह का वर्ड पढ़ा हुआ है और कहाँ पर मात्रा लगेगी, तो हमारा एक वर्ड बन जाएगा। इसी तरह से तीनों क्वेश्चन करने हैं, ये तीनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए। अगर बच्चा उसको कर पाता है तो आपको पता लगेगा कि हाँ उसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, नहीं तो आपको धीरे धीरे उसको इसी तरह से प्रैक्टिस करानी है। यहाँ पर राइट हैंड पे आप देख सकते हैं मार्क्स लिखे हुए हैं, 3 × 1 = 3। इसका मतलब क्या है, हर एक पार्ट आपका 1 मार्क्स का है। अगर आपके तीनों आंसर सही होते हैं तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपके 2 आंसर सही होते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से है। तो पहला क्या है हमारा, ताला। अगर इसको आप ताल भी लिखते हैं, ताल पढ़ाया हुआ है आपको स्कूल में, तो वो भी करेक्ट होगा। पालक, टमाटर। तो यहाँ पर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि माँ के आगे हमें आ की मात्रा लगानी है, तो हमारा टमाटर शब्द बनेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें हमें छोटे ई की या फिर बड़ी ई की मात्रा लगानी है शब्दों में और खुद चेक करना है यहाँ पर बच्चे को कि क्या शब्द हमारा बनेगा। अब पहले पार्ट में देखते हैं हम, च ड या। तो ये चढ़िया लिखा हुआ है, तो इससे क्या बनेगा, चिड़िया। तो चा पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी और डा पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी और यहाँ पर हमारा बन जाएगा चिड़िया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर बच्चे को खुद चेक करना है कि छोटी ई की मात्रा कहाँ पर आएगी और बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर आएगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो सारे सही करता है तो हमें पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न में छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो पहला पार्ट है हमारा कबतर, कबतर। तो कुछ नहीं होता, अब इसमें देखना है आपको, कबूतर बनेगा। तो कबूतर में बा पर मात्रा आती है, कौन सी मात्रा आती है, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। तो इस तरह से आप पहले वर्बली भी बच्चे से पूछ सकते हैं और उसके बाद जैसे अगर वो बताता है कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो करेक्ट, अगर छोटे ऊ की तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो कबूतर। पुल, पुल पे कौन सी मात्रा आएगी, प पे छोटे ऊ की मात्रा। कछुआ, मूली। अगर आपने अब तक ये मात्राओं की प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, बहुत सारे वर्ड्स की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है उसमें, आप वो लिंक को क्लिक करके पहले उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चित्र देखकर सही नाम पर टिक का निशान लगाओ। इस प्रश्न में भी 4 आपके पार्ट है और चारों पार्ट 1-1 मार्क्स का है। अगर आप चारों पार्ट सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, 2 सही करते हैं तो 2 मिलेंगे, 1 सही करते हैं तो 1 मिलेगा। तो पहला हमारा चित्र दिया हुआ है पौधा का। तो पौधा किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर ये बच्चे को देखना है कि इस तरह से लिखा जाता है। पहला नंबर पे जो दिया हुआ है, क्या पौधा पे आओ की मात्रा लगती है या पौधा पे ओ की मात्रा लगती है, तो यहाँ पर बच्चे को ये पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है पौधा, औ की मात्रा आती है। दूसरा चित्र है हमारा अंगूर का, गा पर कौन सी मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है अंगूर पर।
तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्लास में पहले बच्चों को मात्राओं का ही सारा पढ़ाया जाता है, स्वर और व्यंजन उनको यूकेजी क्लास तक सारे पढ़ा दिए जाते हैं। तो उसके बाद हमें फर्स्ट क्लास में सारा मात्राओं का अच्छे से पढ़ना है। तीसरा चित्र है हमारा गुलाब। गुलाब पर ग पर छोटे ऊ की मात्रा आती है और ला पर आ की मात्रा आती है, गुलाब। नेक्स्ट किताब, का पर छोटी की मात्रा और ता पर आ की मात्रा। तो ये इस तरह से बनाया हुआ है पेपर। जैसे ही इस तरह से बच्चों को कराया जाता है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है स्कूलों में, वर्कशीट भी दी जाती है उनको घर पे करने के लिए। तो इस तरह से ही मैंने यहाँ पर बनाया है। आप जितनी ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे और उनसे चेक करवाइए कि कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको और अच्छा लगेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी उनको करने की। पांचवा प्रश्न है हमारा, री की मात्रा से शब्द पूरे करो। यहाँ पर हमें क्या है, री से ऋषि पढ़ा होगा आपने, उसकी मात्रा लगानी है। कहाँ पर लगेगी चेक करना है। तो पहला हमारा क्या है, ये ग्रह ग पर लगेगी। कृपा का पर मात्रा लगेगी हमारी री की। पृथक प पर लगेगी। दृश्य द पर लगेगी। तो इस तरह से हमारे ये चारों पार्ट पूरे हो गए। चारों पार्ट 1-1 मार्क्स के हैं। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। ये सिंपल है, तो ये हाफ मार्क्स का है। यानी अगर आप चारों सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 2 सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। पहला चित्र है हमारा गुड़िया का, को मैच करना है। दूसरा चित्र है बैल का, कान। और चौथा चित्र है हमारा जामुन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न 7 है हमारा, चित्र देखकर नाम लिखिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के अंदर क्या करना है, जो भी हमें चित्र में दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। जैसे पहला चित्र है हमारा धोबी का, और दूसरा चित्र है हमारा ये झूला का। तो जैसे बच्चों को मात्राएं कराई जाती हैं, ज्यादा उनको वर्ड्स कराए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज आपके स्कूल में अभी धोबी वर्ड नहीं कराया है, तो आप इसकी जगह कोई और वर्ड उनको करने के लिए दे दीजिए, कोई और सा चित्र उनको बता दीजिए, ताकि उनको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, परेशान ना हो बच्चे। बट अगर वो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, उनके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा चित्र है हमारा पपीता और चौथा चित्र है हमारा कैमरा। इस तरह से आप चित्र दिखा के बच्चों को नाम पूछ सकते हैं और फिर उनको लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्दों में हमें बदलना है। 5 पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 शब्द लिखे हुए हैं जो अशुद्ध हैं, उनको सही करना है। यानी इसमें कुछ मात्राएं लगेंगी, कहीं पर कुछ मात्राएं मिसिंग है। तो पहला हमारा लिखा हुआ है टकरी। टकरी कुछ नहीं होता, टोकरी होता है। दूसरा है हमारा पड़। पड़ नहीं होता, पेड़ होता है। कबूतर, सुराही, खैर, खीर। तो इस तरह से हमें इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है और सारे पार्ट हमारे 1-1 मार्क्स के हैं। अगर आप पांचों सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, पूरे 5 मार्क्स। समान लय वाले शब्द लिखिए। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो पहला क्या है हमारा नल। तो समान लय वाले शब्द हमारे वो होते हैं जिसमें एंडिंग साउंड, यानी बाद में जो हमारा शब्द आ रहा है वही हमारा दूसरे शब्द में आना चाहिए। नल का क्या हो सकता है, कल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर फल लिख देते हैं। केला का समान, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट में बता देती हूँ पेन से। यहाँ पर देखिए आपको ला आ रहा है, तो इस वाले शब्द में भी यहाँ पर ला आना चाहिए। दूसरा क्या है हमारा केला। तो केला है, तो ला शब्द हमारा दूसरे शब्द में आना चाहिए, तभी वो हमारा समान लय वाला शब्द बनेगा। तो केला का ठेला भी बन सकता है, मेला भी बन सकता है। तो जो भी आपको लर्न है इस टाइम आप लिख सकते हैं। सोना, तो ना शब्द आना चाहिए। सोना का खोना भी हो सकता है, रोना भी हो सकता है।
कई बार स्कूल में बच्चों को दो दो शब्द भी कराए जाते हैं, बट एग्जाम में सिर्फ एक शब्द लिखने के लिए बोला जाता है उनको जनरली। बट किसी स्कूल में ऐसा हो सकता है कि उनको दोनों शब्द लिखने के लिए बोले, तो आप दोनों शब्द ही लर्न कीजिएगा। चित्र, तो त्र हमारा आना चाहिए मित्र। आलू, आलू से बताइए क्या बनेगा, भालू। ठीक है, तो यहाँ पर लू आ रहा है हमारा आलू में, और भालू में भी ला पर बड़े ओ की मात्रा लू, आलू भालू। तो पूरे 5 अगर आपके सही होते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 10, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए पहला हमारा पार्ट जो है इसमें, ये खाने गई घास गैया, ये कोई आपका वाक्य नहीं बन रहा है, तो आपको इनको सही क्रम में लिखना है ताकि आपका एक वाक्य पूरा हो जाए, आपका एक सेंटेंस पूरा हो जाए जो सुनने में अच्छा लगे। खाने गई घास गैया का क्या बनेगा, गैया घास खाने गई, और ये आपका कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। एक आप पार्ट पूरा करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा पढ़ते हैं, को भोजन खाओ चबाकर, भोजन को चबाकर खाओ, इस तरह से वाक्य बनेगा। दोनों आप सही करते हैं तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मार्क्स मिलेंगे अगर आप दोनों आंसर सही करते हैं तो। प्रश्न 11 4 मार्क्स का है, ये 4 नंबर का है। शब्दों की सहायता से कहानी लिखो। अब छोटे बच्चे हैं, इतनी पूरी कहानी तो नहीं लिख पाते, तो उनको इस तरह से रिक्त स्थान की दी जाती है कहानी पूरी करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे प्यासा कौवा, घड़ा, तलाश, उपाय, उड़, कंकड़, ऊपर, पानी, कम। अब हमें ये शब्द यूज करके यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी को पूरा करना है। एक डैश था, एक कौन था, कौवा था। जो वर्ड आप लिख दें उसको कट कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को ये जरूर बताना है, या फिर टिक मार्क लगा सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। वह बहुत डैश था, वह बहुत क्या था, प्यासा था। आप लोगों ने सुनी होगी कौवे की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी। पानी की डैश में इधर उधर, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, क्या रहा था, उड़ रहा था। उसे एक डैश दिखाई दिया, उसे क्या दिखाई दिया, घड़ा दिखाई दिया। घड़े को कट कर देते हैं। घड़े में पानी कम था, पानी बहुत कम था ना घड़े में, आपने स्टोरी सुनी होगी। तो घड़े में पानी कम था। कोई ने तब तक डैश सोचा, कोई ने क्या सोचा, एक आइडिया सोचा होगा कुछ, यानी क्या सोचा, एक उपाय सोचा। उपाय को कट कर देते हैं। उसने डैश उठाकर घड़े में डाले, क्या उठाकर घड़े में डाले, कंकड़ उठाकर घड़े में डाले। कंकड़ डालने से पानी डैश आ गया, पानी क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप स्टोरी बच्चों को सुनाएं ताकि उनको लर्न हो जाए, कहाँ पर क्या शब्द लिखना है उसकी प्रैक्टिस कर पाए। कोए ने क्या पिया, पानी पिया, और डैश गया। अब तो हमारे सारे वर्ड्स कैंसिल हो गए, यानी इनमें से कोई वर्ड 2 बार यूज हो रहा है। और उड़ गया, यानी हमारा उड़ शब्द 2 बार यूज हो रहा है। 5वां प्रश्न है हमारा, 12th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 5 फलों के नाम लिखो। तो 5 फलों के नाम आपको लर्न करने हैं। आप ये भी लर्न कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनके अलावा आपको कोई आसान लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में 5 रंगों के नाम भी दे देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि स्कूल में आपको क्या कराया है। 5 फलों के नाम, जानवरों के नाम, रंगों के नाम, फूलों के नाम और सब्जियों के नाम, ये सब कराए जाते हैं फर्स्ट क्लास में। बट एग्जाम में कोई 1 या 2 ही दिए जाते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है, कितने टाइम का है, तो आपको ये सब लर्न करने हैं।